देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 7.1 लेसन है त्रिभुज। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज की बात कर रहा है, में AC के बराबर, ये जो दिया है AC के बराबर AD है, AD है, AC के बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो रेखा AB है ये दोनों कोणों को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, A को दो भागों में समद्विभाजित करता है, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, दर्शाना है कि ये इसके सर्वांग सम हो जाए, ऊपर वाले इसके सर्वांग सम हो जाए। और क्या बताना है बाबू, ये बताना है। कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो पहले सर्वांग सम हल करिए। देखेंगे क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे, लिखेंगे जो दिया होगा कि, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, त्रिभुज ABC ऐसे लिखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, दोनों त्रिभुज में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, दोनों में बात होने चल रही है। क्या होगा बाबू, AC बराबर AD, ये क्या है क्वेश्चन में दिया है। जब क्वेश्चन में दिया है तो उसके अंतर्गत और क्या होगा, कोण CAB लिखिए, कोण CAB बराबर कोण CBA, CBA। क्यों, यहां क्वेश्चन में दिया है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यहां लिख दीजिए AB कोण A को समद्विभाजित करता है। अच्छा ये बताइए, जब समद्विभाजित करेगा तो दोनों बराबर होगा ना, समद्विभाजित किया तो दोनों बराबर होगा। और क्या होगा, दो चीजें मिल गई, और यह जो AB है दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है, यानी आप लिखेंगे कि AB बराबर AB, क्या है बाबू, ये इसको लिखिए, ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन जिसको आप कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में काम कर रहा है, एक भुजा और एक कोण फिर एक भुजा, तो इस तरह से ये त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा। किसके किसके सर्वांग सम होगा, तो त्रिभुज ABD के। और किस आधार पर हुआ है, साइड एंगल साइड, यहां लिख दीजिए साइड एंगल साइड बेस पर हुआ है। और क्या पूछा हुआ है बाबू, इसमें एक लाइन देखिए, कह रहे BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यह भुजा इसके संगत है, यह भुजा इसके संगत, यानी बराबर होगी। आप लिखेंगे कि पूछा है तो उस तरह लिख दीजिए, अतः BC बराबर BD, BC बराबर BD। क्यों लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजा क्या होती है बाबू, बराबर, बराबर होती है। ये वाली बात आप लिख देंगे, त्रिभुज आपका सर्वांग सम भी हो जाएगा और जो पूछ रहा हो। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी बात कर रहा है ABCD। करेक्ट चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। ये जो AD रेखा है वह कह रहा है कि BC के बराबर है। और क्या है बाबू, कोण DAB, देखिएगा DAB यानी कि ये वाला कोण, इस कोण की बात कर रहा है, DAB बराबर है CBA के, इस कोण के बराबर, ऐसा दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, इसमें 3 क्वेश्चन बनाया है। पहला ABD ये वाला त्रिभुज हो जाए
किसके? तो बी ए सी के सर्वांग सम। चलिए पहले को हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, इन दोनों में बात हो रहा है। क्या होगा बाबू? यहां पे देखिएगा, लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। क्या है क्वेश्चन में आपके? दिया है, ये बात आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या होगा? लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ढूंढना क्या है? केवल एक और भुजा या कोण ढूंढना है। तो यहां देखिए ए बी, क्या है बाबू? यहाँ पे ए बी बराबर ए बी है, दोनों में है। यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। ये क्या दिया हुआ है? उभयनिष्ठ है। इसी पर ये जो भुजा है, इस पर ये वाला भी त्रिभुज बना है और ये वाला भी, यानी दोनों में काम कर रहा है, तो उभयनिष्ठ है। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। क्यों सर्वांग सम हो गया? तो ये साइड एंगल साइड बेस पर सर्वांग सम हो गया। दूसरा क्या इसमें पूछ रहा है? ये कह रहा है कि बीडी, और दूसरा कह रहा है बीडी बराबर एसी होगा, तो बीडी बराबर एसी हो गया, दूसरा भी यहां हल हो जाएगा। क्यों? सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजा क्या होती है? समान होती है। आप लिख दीजिए अतः बीडी बराबर एसी। यहां लिख देंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजा समान होती है। सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होती है? संगत भुजा समान होती है। पहला भी हल हो गया और दूसरा भी। तीसरा बचा है क्या? कि कोण ए बी डी। देखिएगा ए बी डी, अब ए बी डी, यहां ए बी डी बस इतने की बात कर रहा है। ये हो जाए किसके बराबर? तो ये हो जाए आपका बी ए सी के बराबर, तो बी ए सी के बराबर। यानी कि एक बार अब हम लोग को ये वाला त्रिभुज और एक बार ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांगसम करना होगा। तो हाँ, अभी अब आप सर्वांगसम किए हैं, तो इसमें क्या होगा? तो ये भी संगत कोण के बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजा और संगत कोण, यहां तीसरा भी आप लिख सकते हैं। इसी बेस पर क्या होगा कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी होगा। ये दोनों के लिए काम करेगा। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजा और संगत कोण, यहां बस बढ़ा दीजिए, और संगत कोण क्या होते हैं बाबू? समान होते हैं। इस नियम पर ये दोनों के लिए काम करने लगेगा। संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं, यहां ये काम करने लगेगा। तो इस दूसरे सवाल को हम लोग इस तरह हल करेंगे।